प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को यीशु के नाम से वंदना करते हैं। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज आपके सामने परमेश्वर ने दिया एक वचन लेकर आपके हुजूरी परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहता हूँ। वो वचन निश्चित तौर पर आपको मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जल्दी से समय ना व्यर्थ करते हुए वचन की ओर आते हैं। मत्ती का समाचार 5वां अध्याय 13 वचन। मत्ती का समाचार 5वां अध्याय 13 वचन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 30। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। आमीन। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद कर एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक अपना खारापन गवा बैठे तो किस चीज़ से उसे खारा किया जा सकता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हुए वचन के लिए हम प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद। वचन तेरा है, तेरे तुल्य अधिकार ठहराता है। उस वचन को पूरी तरह आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। वचन के हुजूरी में जब आते हैं प्रभु, जिस आत्मा में उस वचन को लिखा गया उसी आत्मा में उसकी व्याख्या करने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए सबको मदद कर। और ये वचन प्रभु जी हालेलुया अपना कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रुकावटों को दूर कर यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह अपने हम भाषणों में कई जगह पर आमीन इंसान को, परमेश्वर के लोगों को कई चीज़ों से तुलना कर कर सिखाता है। उसमें से आमीन तुम जगत की ज्योति हो, तुम में से जीवन का जल बहेगा। और वैसे ही एक वचन परमेश्वर लेकर कहता है कि तुम जगत का नमक हो। हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर कहता है तुम जगत के नमक हो, आमीन, इसमें काफ़ी चीज़ें हम समझना है। परमेश्वर ने क्यों आपको और मुझे, परमेश्वर की कलीसिया को नमक से तुलना कर कर सिखा रहा है। क्यों परमेश्वर ये कर रहा है। आमीन। नमक कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है और उसे जब इस्तेमाल किया जाता है उसके कई गुण हैं और कई जिम्मेदारियां हैं उसकी। वो जिम्मेदारी अगर वो नमक ना करे तो वो अपना आमीन अस्तित्व खो बैठता है। इसी प्रकार परमेश्वर जब आपको और मुझे चुनता है, एक जिम्मेदारी परमेश्वर आपको और मुझे देता है। एक अस्तित्व आपका और मेरा परमेश्वर बना ठहरा। उस अस्तित्व को अगर हम पूरा न करें तो हम नमक की खूबियत और वो खारापन हम में नहीं रहेगा। जो परमेश्वर हमसे आपसे चाहत रखता है वो हम पूरा न करेंगे। जल्दी से हम पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था 2 अध्याय 13 वचन। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 30। 2 अध्याय 13 वचन। फिर अपने सब अन्य बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्य बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। आमीन। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, अपने कोई भी अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित न होना। परमेश्वर की बांधी हुई वाचा को दिखाता है। परमेश्वर के जो सन्मुख ले आकर दिया जाता है अन्न बलि। कई बलियों के बारे में वचन साफ साफ कहता है। उसमें से एक बलि है जो वेदी पर चढ़ाया जाता है, उसे अन्न बलि कहा जाता है। उस अन्न बलि को चढ़ाते वक्त वचन साफ कहता है वो पूरी तरह नमक से ढका होना चाहिए। पूरी तरह से नमक से ढककर लाकर उसे आमीन वेदी पर भेंट समान चढ़ाया जाना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे आमीन उस नमक से तुलना किया। जब वेदी पर चढ़ाया जाता है ये नमक परमेश्वर की वाचा को बांधता है। यानी ये नमक वो कार्य करता है जो परमेश्वर और इंसान के बीच में एक रिश्ता कायम करने की व्यवस्था को ठहराने वाले इस नमक के तुल्य आपको और मुझे परमेश्वर इसीलिए कहता है क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो। आप इस जगत को परमेश्वर से जोड़ने के लिए बिचवा बनकर खड़े हो। आप परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने चुनकर आपको ठहरा रखा। ये नमक जैसे जो भेंट लाई चढ़ाई गई है अन्न बलि उसको परमेश्वर की वाचा से जोड़ता है, उसी प्रकार आपको परमेश्वर की कलीसिया में लाकर एक नमक के तुल्य आपको गिनता है परमेश्वर। इसीलिए कि आपके द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को जानने पाए, आपके द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को ग्रहण करने पाए, आपके द्वारा अनेक लोग हमें स्वर्ग राज्य के वारिस बने। परमेश्वर याद रखिए
जो सेवकाई कलीसिया को, आपको, मुझे, जो मसीह के लहू से छुड़ा गया उन्हें दिया गया है, वो सेवकाई पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नहीं चुना, आमीन, किसी भी हालेलुया आमीन शक्तियों को, किसी भी हालेलुया व्यक्तियों को नहीं चुना, बलवानों को नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन कर ठहरा है कि उसकी योजना जो इस जगत से है वो आपके और मेरे द्वारा पूरा हो सके। इसके लिए मैं परमेश्वर को शुक्र है, इस हमें योग्यता को देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे उस नमक के तुल्य ठहराता है कि हमें जो जिम्मेदारी ठहराई गई है कि हम परमेश्वर के वचन को जा बांटे, हम जो परमेश्वर से दूर है उसे परमेश्वर के वाचा से जोड़कर, नए नियम के वाचा से जोड़कर स्वर्ग राज्य के वारिस बना पाए। इसके लिए परमेश्वर ने नमक के तुल्य आपको मुझे गिन कर ठहरा रखा है कि तब उस परमेश्वर की वाचा के साथ हम जुड़ सके, उस परमेश्वर के वाचा में हम ठहर सके, हम उस परमेश्वर की वाचा में अनेकों को ला कर खड़ा कर सके। ये योजना से परमेश्वर ने आपको और मुझे नमक के तुल्य गिन कर ठहरा। एक बड़ा ओहदा है ये, हमें स्वर्गदूतों को ना मिलने वाला वो एक बड़ा भाग्य परमेश्वर ने आपको, कलीसिया को, हमें दिया है, ताकि हम परमेश्वर की योजना जो इस जगत से है, परमेश्वर की योजना जो हर एक इंसान से, वो आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है। आमीन, उस काबिल हम बने, वो जो परमेश्वर ने दे ठहराया हमें, वो ओहदा हम पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए प्रभु मदद करे। आमीन, ऐसा काबिल परमेश्वर हमें बनाकर ठहरा कर रखा है। इसके लिए प्रभु को शुक्रिया करता हूँ। अगला वचन हम पढ़ेंगे दूसरा राजा का किताब, दूसरा अध्याय 20वां वचन से 21वां वचन, 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 20 to 21। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। आमीन, मैं यहोवा यूँ कहता है, मैं यह पानी को ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर आमीन कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा आमीन एक यरीहो के पास, एक श्रोते के पास जाता है। उस इलाके लोगों के लिए पीने का पानी का श्रोता है, लेकिन जहाँ पर वो पीने का पानी है वहीं पर वो एक बड़ी परेशानी का भी कारण है। कारण जो कोई व्यक्ति उस श्रोते में से पानी पीता है, आमीन, उस स्त्री, प्रत्येक तौर पर स्त्री, अगर वो पानी पी ले और वो गर्भ से है तो उसका गर्भपात होता है। सरल शब्द में कहूँ तो उसके कोख में जो बच्चा रहता है वो बच्चा गिर जाता है। आमीन, इस कारण से आमीन उस श्रोते का एक बड़ा दुख उस गांव के, उस इलाके के लोगों को, क्योंकि वही एक श्रोता है जो उनको पानी देता है, वही एक श्रोता है जो उनकी प्यास को बुझाता है। लेकिन वो श्रोता आमीन वहाँ के आमीन आगे की बढ़ने, उनके आने वाली पीढ़ियों को तबाह करने वाला एक कारण बन ठहरा। उस समय आमीन एलीशा आमीन वहाँ कहता है, एक आमीन बर्तन ले आओ, एक प्याला ले आओ, नया प्याला जिसे किसी ने इस्तेमाल किया, उसमें भर कर नमक लो। इस नमक को लेकर एलीशा उस श्रोते में डालता है और उससे वहाँ पर परमेश्वर की वाणी होती है कि वो उसे ठीक कर देता है। परमेश्वर की वाणी होती है, मैं यह पानी को ठीक कर देता हूँ, मैं ये पानी को ठीक कर देता हूँ। कहने का अर्थ यह है, वो पानी में जो आमीन दिक्कत थी, परेशानी थी, आमीन वो जो एक बीमारी के तौर पर कार्य करता, एक आमीन मानसिक तौर पर, एक शारीरिक तौर पर एक अड़चन बन खड़ी, उसे शुद्ध करने का काम, आमीन एक चंगाई का काम, आमीन वहाँ परमेश्वर वो नमक को छिड़क कर करवाता अपने भक्त के द्वारा। साफ साफ क्या है, मैं यह पानी को ठीक कर देता हूँ, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना बने। हालेलुया, कभी भी वो फिर मृत्यु या गर्भ गिराने का या आमीन हालेलुया अशुद्ध होने का काम ना बनेगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर को शुक्रिया करता हूँ, इस नमक के तुल्य आपको और मुझे चुना है परमेश्वर ने। किस लिए? शुद्ध करने के लिए। किस लिए? चंगाई को देने के लिए। किस लिए? मृत्यु से बचाने के लिए। किस लिए? आने वाली पीढ़ी को बचाए रखने के लिए। आमीन, आगे की पीढ़ी को ले चलने के लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया और वो नमक का ओहदा आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया। इसके लिए मैं प्रभु को शुक्रिया करता हूँ। आमीन, यहाँ पर याद रखिए, परमेश्वर का
वचन कहता है साफ तरीके से, आमीन हालेलुया, ये नमक आमीन सफाई का काम करता है, आमीन आमीन, उसमें जो अपवित्रताई थी उसको मिटाने का काम करता है। आमीन, आपको मुझे नमक कर कर इसीलिए ठहरा है। यहाँ पर हम दो काम करना है। पहला काम, नमक के तुल्य गिना है, तो उसकी जो व्यवस्था है या उसकी रीति है, उसका जो स्वभाव है, वो ये स्वभाव है कि वो वहाँ पर पानी को शुद्ध करता है। हालेलुया, हम में जो अशुद्धता है उसको हटाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने। दूसरा, चंगाई का काम, हालेलुया, मृत्यु से बचाने का काम। आमीन, इस जगत में जन्मे हुए सब मृत्यु के लिए, मानसिक तौर पर पाप में जन्मा हुआ हर व्यक्ति मृत्यु के लिए ठहराया गया है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाकर इसीलिए ठहरा कि हमारे द्वारा वो परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन हर मनुष्य तक पहुंचा सके। इसीलिए परमेश्वर आपसे और मुझे ये बड़ी आज्ञा देता है कि जगत के अंत तक जाकर वचन को बांटकर लोग जो मन फिर आए, आमीन, बपतिस्मा ले, आमीन, उन्हें चेला बनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी, आपकी पीढ़ी में आप उद्धार पाए। लेकिन वहाँ समापन नहीं, अगली पीढ़ी जो मृत्यु की ओर बढ़ रही है उसको भी छुड़ाकर प्रभु में आमीन जीवित ठहराने के, आत्मिक तौर पर जीवित ठहराने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। एलीशा जब ये परमेश्वर की भविष्यवाणी कहता है, वो भविष्यवाणी याद रखिए, आमीन, पवित्रताई के लिए, सफाई के लिए है, आमीन, अशुद्धता को दूर करने, कलीसिया के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर अशुद्धता को मिटाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुनकर ठहरा है। वो नमक की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। उसी तरह एलीशा ये भविष्यवाणी करता है, दोबारा ये श्रोता आमीन मृत्यु का, गर्भपात का कारण ना बनेगा, उल्टा ये जो श्रोता है जीवन देने का काम करेगा। मैं इसी तरह आपको नमक बना के ठहरा है कि आप जीवन का कारण बनो, मृत्यु का कारण, मृत्यु में जाने वालों को छुड़ाकर अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसके लिए परमेश्वर को शुक्रिया करता हूँ। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम शुद्ध करने वाले बने। आमीन, नमक ठहरा है कि हम शुद्धता लाने वाले बने। परमेश्वर ने इसीलिए हमें नमक ठहरा कि हम जीवन देने वाले बन सके। हालेलुया, अनंत जीवन के वारिस अनेकों को बना पाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे आमीन हालेलुया एक नमक के तुल्य कहकर ठहरा। हालेलुया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं यहाँ साफ लिखा है कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। आमीन आमीन। जीवित पवित्र एक बलिदान मनकर परमेश्वर के सामने हालेलुया बीते हुए आमीन अवस्था को छोड़कर एक नया चाल चलन चलने के लिए परमेश्वर कहता है। हम जहाँ पवित्रता की बात करते हैं, हम चंगाई की बात करते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको नमक बनाकर ठहराने का कारण ये कैसे हम ये नमक का काम करेंगे। आमीन। नमक अपना खारापन बनाए रखना पड़ेगा। आमीन। नमक हालेलुया अपने स्वाद में बने रहना पड़ेगा। वो उसे अपने स्वाद को त्यागने की अनुमति नहीं है। आमीन। वो स्वाद अपना त्याग दिया जाए, उसे कोई काम का व्यर्थ ठहराया जाएगा। इसलिए आपको परमेश्वर जब नमक ठहरा कर रखता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको वो औदा परमेश्वर ने देखा कि आपके चाल चलन से आमीन हालेलुया पवित्रताई से आमीन और आमीन परमेश्वर को भावता हुआ शरीरों को जीवित बलिदान के तौर पर, कहने का सरल अर्थ, आप जिस समूह में रहते हैं वहाँ वचन को पालन कर कर परमेश्वर के लिए भाता हुआ, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, वाचा के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल कर अपना जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर ढाल कर हम जब जिएंगे वो परमेश्वर को भाता हुआ रहेगा, पवित्र रहेगा। आमीन। वो चाल चलन द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को ग्रहण करने पाए। सिर्फ वचन बांटने से नहीं होगा, वचन को पालन कर कर उस वचन के आधार पर जीना वो आपकी जिम्मेदारी है। उस वचन के आधार पर अपने जीवन को ले चलना, ढाना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने आपको नमक की तुलना देकर ठहराया। आमीन आमीन। चंगाई का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है।
हालेलुया। हर कोई जो उस पानी को पीता, गर्भवती स्त्री, उसके कोख में जो बच्चा है वो गिर जाता है। लेकिन ये नमक के आने से वो जो मृत्यु का है उसे हटाकर जीवन परमेश्वर ने दिया। अगर आपके और मेरी तुलना करके नमक से परमेश्वर अगर कहता है तो यही कारण से कहता है कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा चंगाई की घोषणा परमेश्वर करना चाहता है। हमें सिर्फ आत्मिक मृत्यु से बचाना है नहीं, शारीरिक तौर पर भी चंगाई का अधिकार परमेश्वर अपने संतानों को दे रखा है। यहोवा शफा, आमीन हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हमें शिफा है, चंगाई है, आमीन हालेलुया, आमीन। यहोवा राफा जब कहते हैं, चंगाई का परमेश्वर, परमेश्वर के कोड़े खाने से हमें शिफा है, चंगाई है जब कहते हैं, आमीन, वो चंगाई आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो अधिकार स्वरूप आपको और मुझे दे रखा है। उस अधिकार को आत्मा में लेकर जब हम इस्तेमाल करेंगे विश्वास से, आमीन हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, निश्चित तौर पर उस चंगाई को हम अपने आँखों से अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, इतना ही नहीं दूसरों के जीवन में भी वो चंगाई को होते हुए देखने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा, सहायता करेगा। नमक अपना हालेलुया खारापन नहीं खोना चाहिए। तुझे जिस अधिकार से परमेश्वर ने ठहराया वो अधिकार को खोए बगैर, जिस मकसद से परमेश्वर ने ठहराया उस मकसद से हटे बगैर, उस मकसद को पूरा करके जीने के लिए परमेश्वर तुझे मदद करे, सहायता करे। अगला का नमक का, आयुब का किताब 6वां अध्याय 6वां वचन, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 6 वर्स 6। आयुब का किताब 6वां अध्याय 6वां वचन। जो फीका है वो क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? आमीन हालेलुया। ये बहुत सरल और बहुत आमीन हालेलुया आकर्षक वचन है। यहाँ साफ साफ लिखा है क्या अंडे की सफ़ेदी में भी कोई स्वाद होता है। याद रखिए, एक उबला अंडा, उसकी सफ़ेदी को खा कर देखिए, योक नहीं, एग वाइट, उसको खा कर देखिए, उसमें कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं। लेकिन वही चीज़ हम साधारण तौर पर नमक के साथ खा के देखिए, उसका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। इसी तरह बेस्वाद जीवन में स्वाद को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना। इस जगत में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जी तो रहे लेकिन उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई एक अलगपन नहीं। आमीन। दुख के साथ, हालेलुया, परेशानी के साथ जब जी रहे बेसाथ जीवन में, परमेश्वर ने तुझे वो नमक का औहदा देकर इसीलिए ठहराया कि तू उनके जीवन में स्वाद भर सके, कि तू उनके निराशा में आशा दे सके, कि तू आमीन उनके परिवारों में सुख और शांति का कारण बन सके। हालेलुया, आमीन हालेलुया। एक व्यक्ति जब अपनी तकलीफ़ों को कहता है, आमीन, वहाँ पर तू परमेश्वर का नमक बनकर परमेश्वर के कार्य को करते हुए यीशु तुझे छुटकारा देगा, यीशु तुझे चंगाई देगा, यीशु तेरे जीवन में, तेरे घर में, परिवार में शांति देगा। ये वचन को बोलकर, आमीन, परमेश्वर के वचन से उसे जोड़कर, परमेश्वर से जोड़कर उसके जीवन में परमेश्वर का अनुभव करने के लिए राह खोल कर देना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ये जब आप करोगे परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें आशीष करेगा, परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें सहायता करेगा, परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें उस काबिल बनाएगा कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह पालन कर सके और उसके काबिल हम ठहरना। नमक जैसे, आमीन हालेलुया, वो बेस्वाद अंडे की सफ़ेदी में स्वाद ले भर देता है, उसी तरह परमेश्वर आपको भी, मुझे भी बेस्वाद अवस्था में स्वाद को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने चुन रखा है। आमीन। याद रखिए, कई ऐसे जगत में लोग हैं जो एक ताक में बैठे, कोई तो आके एक आश्वासन दे, एक ताक में बैठे हैं कि कोई तो उनको एक हौसला दे, कोई तो एक, आमीन हालेलुया, जो मिठास भरे दो शब्द कहे, कोई तो एक उनको, आमीन, काबिल गिने, उन्हें हालेलुया आशीष करे, हालेलुया, कोई तो उन्हें एक राह बताए, हालेलुया, आमीन। वो जब निराशा के साथ एक ताक में जब बैठे, परमेश्वर तुझे साफ साफ कहता है तू परमेश्वर का नमक है। आमीन। इस जगत का नमक बनाकर परमेश्वर ने तुझे ठहरा है, तो तेरी जिम्मेदारी और तेरा, आमीन हालेलुया, कर्तव्य है कि उनके बीच में बेस्वाद अवस्था में स्वाद को परख कर देना, हालेलुया, हमें बटोर कर देना, उनके जीवन में एक बदलाव देना। हमें वो अंडे की सफ़ेदी के बेस्वाद अवस्था में स्वाद को प्रदान जैसे ही नमक करता है, उसी प्रकार
ये बेस्वाद जीवन में स्वाद को, निराशा के जीवन में आशा यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य के प्रति उसके परमेश्वर की शांति के प्रति एक आशा को प्रदान करके देना, वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर हमारी तुलना नमक के तुल्य करता है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को शुक्रिया कर कर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतने बड़ी एक जिम्मेदारी के लिए हमें चुनकर अलग किया, इसके लिए धन्यवाद। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 27 वचन, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। फिलिपियों की जब पत्री लिखता है पौलुस, साफ साफ लिखता है कि तुम हालेलुया तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। साफ याद रखिए, पौलुस उन्हें चेतावनी देता है और एक इच्छा प्रकट करता है, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। साफ साफ लिख के रखा है, मसीह के सुसमाचार के योग्य। जो हम सुसमाचार बताते हैं उसके अनुसार हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। बोल वचन अलग है और क्रिया अलग है, दोनों विपरीत दिशा में जाते तो निश्चित तौर पर आप वचन के अनुसार प्रभु के बुलाए हुए में से स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किए जाने वाली कलीसिया का अंग हो, आप नहीं कह सकते। आपके बोल वचन जो प्रचार करते हैं दूसरों के बीच में, उसके आधार पर आपका जीवन भी होना चाहिए। उस जीवन को परमेश्वर आशीष करता है, वही जीवन स्वाद को प्रदान करता है। हालेलुया। आपके शब्द कितने भी मीठे हो, असरदार हो, कितने भी अचंभे भरे कार्य क्यों ना आपके द्वारा हो, लेकिन आपके वचन प्रदान करने और दूसरे तरफ आपके हालेलुया प्रचार के और आपके जीवन के, आपके व्यक्तिगत जीवन और वचन के बीच में कोई मेल मिलाप नहीं है। उस वचन के प्रचार का कोई फ़ायदा नहीं। शायद एक चंगाई हो, शायद एक छुटकारा हो, शायद एक भविष्यवाणी आपकी चंगी हो, लेकिन आप वो स्वाद को नहीं प्रदान कर पाते, क्योंकि उनके सामने परमेश्वर नहीं, आप पहले आपके द्वारा वो परमेश्वर को देखना। इसीलिए यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखकर कहता, तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार होने पर, ताकि मैं आना तो चाहता हूँ, अगर मैं आऊँ तो भी ठीक, अगर ना आऊँ तो भी पास्टर साथ रहे या ना रहे, तुम्हारा अगुआ तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, चाहे कलीसिया के अंदर हो या कलीसिया के बाहर हो, एक ही वचन को पालन कर कर अपने चाल चलन को बना कर रख कर जीने का अगुआ ही परमेश्वर वचन से करता है। इस काबिल हमें परमेश्वर बनाए कि हम उस वचन को जैसे भी हो, जहाँ भी हो। कुछ जगह पर कलीसिया से, माता पिता से दूर कुछ बच्चे जब चले जाते हैं, उन्हें इस हद तक लज्जा होती है कि वो एक मसीह कह पाए। कारण ये है, अगर वो मसीह है कह दे तो तकलीफ है। तकलीफ़ क्या है? दुनियादारी के रीति में फिर वो नहीं जा सकते, सवाल होंगे, क्योंकि जगत के लोग जानते हैं एक मसीह ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मसीह व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मसीह कहता है और उसका जीवन बिल्कुल उसके विपरीत है, तो कोई भी उसे मसीह स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए पहले ही वो अपने आप की परछाई या अपने आप को बयां करने से हिचकिचा कर हटता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा है, चाहे पौलुस कहता है मैं तुम्हारे साथ हो या ना भी हो, तो भी तुम सुसमाचार को पालन कर कर अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को भाता हुआ ठहराओ। जहाँ भी रहे हम, चाहे कलीसिया में रहे, घर पर रहे, परिवार में रहे, जहाँ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर हम कहें बाजार में रहे, हमारा चाल चलन सुसमाचार को भाता हुआ होना चाहिए। वैसा एक जीवन के मालिक बनकर वो स्वाद को, नमक के समान स्वाद को फैलाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे। इस काबिल हमें परमेश्वर बनाने के लिए विनती करते हैं। अगला वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर ने आपको, आपकी और मेरी तुलना, या कलीसिया के लोगों की तुलना, स्वर्ग राज्य के वारिस जो है उनकी तुलना नमक से की है। लूका का समाचार 14 अध्याय 34 और 35, बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 34 एंड 35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हैं
हो वो सुन ले। मैं यहाँ पर साफ साफ कहता है, यदि नमक अपना स्वाद छोड़ दे या खराब हो जाए, उसका नमक का स्वाद क्या है? खारापन। यदि नमक का खारापन उससे अलग किया जाए या छूट जाए, वो फिर किस काम का? दो चीज़ यहाँ लिखा है, या तो उसे भूमि पर डालने के लिए ना काम का, ना खाद के काम का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमसे, आमीन, हालेलुया, एक चीज़ परमेश्वर चाहता है, हमें कुछ चीज़ों के लिए परमेश्वर ने चुना है, कुछ चीज़ों के लिए परमेश्वर ने ठहरा रखा है। नमक से हमारी तुलना करने का कारण है क्योंकि हम, सुरक्षित करने का, प्रिजर्व करने का, ठहराए रखने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ये समझाने के सरल चीज़ कहता हूँ। आप लोग सब घर पे अचार बनाते हैं, अचार खरीद कर खाते हैं, उसमें नमक की मात्रा काफ़ी अधिक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमक या वो खारापन जो उसमें रहता है, उस वस्तु को, उस अचार को खराब होने से बचाता है। कई चीज़ों को जो बनाया जाता है, वेज रहे नॉन वेज रहे, कई चीज़ों में जिसको प्रिजर्व करके रखना है, सुरक्षित थोड़े लंबे समय तक रखना है, जो बाद में हमें इस्तेमाल करना, उसे नमक से ढक कर रखा जाता है या अधिक मात्रा में नमक उसमें डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। हम जानते हैं पिरामिड्स, इजिप्ट में पिरामिड्स को बनाया गया है, वहाँ पर जो रखे जाने वाले शरीर थे, जो फ़रो के लोग थे, वो मर जाने पर उनके शरीरों को अंदर से पूरी तरह साफ़ कर कर उनके खाल और हड्डियों में पूरी तरह कुछ तेल वगैरह रखते हैं, लगाते हैं, उसके ऊपर ज़्यादातर नमक से उनके शरीर को ढक दिया जाता ताकि वो शरीर ख़राब ना हो, ताकि वो शरीर डिके ना हो, ताकि वो शरीर सड़े नहीं। इसी प्रकार आपको उस खारेपन से तुलना कर कर परमेश्वर ये कहना चाहता है, आप नमक के तुल्य हो। कैसे? आपकी प्रार्थना, हालेलुया, उस खारेपन के बराबर है जो तबाह होने नहीं देता। साफ सुनिएगा, आपकी प्रार्थना उस खारेपन के तुल्य है जो खराब होने नहीं देता। जिस प्रकार नमक एक वस्तु को खराब होने से बचाए रखता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना काफ़ी तबाही होने से उसे बचाए रखता है। हालेलुया। किस चीज़ों की तबाही? तेरे घर की तबाही, तेरे परिवार की तबाही, तेरे संतानों की तबाही, तेरी कलीसिया की तबाही। हालेलुया। अनेक तबाही से परमेश्वर तुझे बचाए रखता है। कैसे? प्रार्थना के जरिए। तेरी प्रार्थना नमक के तुल्य है, तुझे वो खारापन रखता है। एक व्यक्ति जो मसीह में है, जैसे नमक ठहरा, उसका खारापन है उसकी प्रार्थना। वो प्रार्थना बचाए रखने के लिए तेरी प्रार्थना, हालेलुया, तेरे घर के, तेरे परिवार के चारों ओर एक ढाल बनकर परमेश्वर की ओर से ठहरेगी। तेरी प्रार्थना कलीसिया के चारों ओर एक ढाल बनकर ठहरी रहेगी। तेरी प्रार्थना तेरे देश के चारों ओर एक ढाल बनकर ठहरेगी। हालेलुया। तेरी प्रार्थना अनेकों के जीवन में उद्धार का कारण बनेगा। क्यों? तेरा खारापन, तू नमक है, तेरा खारापन है, अनेकों के लिए बैठकर बिचवाई कर कर प्रार्थना करना, वो प्रार्थना नहीं छोड़ना, वो है तेरा खारापन। अगर वो खारापन चला जाए, ना भूमि पर डालने के लिए, ना खाद की तरह इस्तेमाल करने के लिए कोई योग्यता नहीं। भूमि और खाद जब कहा जाता है, ये दोनों का अर्थ है। पुराने ज़माने में जब रास्ते चलते थे जंगली इलाकों में, क्या करते थे, जो रास्ता वो लोग जाते थे, वो रास्ते पर वो लोग नमक डाल के जाते थे। जब वो 2-4 बार ऐसा करते थे, वो नमक पड़े रहने के कारण जो पथ से वो जाते, वो पथ पूरी तरह तैयार होता, वहाँ पर कोई घास, कोई भी झाड़ उगता नहीं था, वो पूरी तरह सूखी ज़मीन समान खड़े हो जाती थी। इसीलिए भूमि पर डाला जाता ताकि वहाँ पर एक रास्ता तैयार हो, आने जाने वाले सभी को, उस कितने भी जंगली इलाका क्यों ना हो, वहाँ पर ये नमक के कारण वो एक रास्ता तैयार होता है, सूखा रास्ता। चाहे दोनों तरफ घास फूस सब कुछ ना हो तो भी वहाँ पर एक सूखा रास्ता, जिसको पालन कर कर या जिसके पीछे चलकर लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते थे। इसी प्रकार परमेश्वर कहता, तू नमक है, नमक कारण अपनी मंजिल तक लोगों को पहुंचाना। खाद के समान कुछ झाड़ों को जब उगाने के लिए रखते हैं, वहां पर हालेलुया नमक डाला जाता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर जब नारियल, खजूर, ये सब झाड़ लगाए जाते हैं, प्रत्येक तौर पर उसमें जब खोदा जाता है, उसे लगाने से पहले थोड़ा नमक छिड़क कर उसे लगाया जाता है, बोया जाता है। कारण है उसकी उपज जितनी होनी है उसके लिए नमक की ज़रूरत है। कुछ उपज के लिए, जो कुछ प्रोडक्शन के लिए, एक फलदायक होने के लिए नमक की ज़रूरत है। तुझे नमक ठहराने का कारण है राह तैयार करने वाला होना चाहिए। तुझे नमक कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि तू फलदायक होने पाए। परमेश्वर तुझे नमक इसीलिए कहा गया, तेरी प्रार्थना
आमीन सुरक्षित करती है, तेरी प्रार्थना रखवाली का काम करती है, तेरी प्रार्थना अनेकों को चुनकर ठहराने का काम करती है। हालेलुया, तेरी प्रार्थना आमीन शैतान के चंगुल से बचाए रखने के लिए सिर्फ तुझे और तेरे घर परिवारों को नहीं, कलीसिया को आमीन तेरे देश के लिए बिचवाई करके प्रार्थना करने वाले। ये आप सोचो कि ऐसा संभव है क्या कि आमीन हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे और देश का छुटकारा हो? साफ तरीके से याद रखिए, अब्राहम के पास जब 3 स्वर्गदूत आए, आमीन उन्होंने हालेलुया कहा कि हम आमीन हालेलुया एक इलाके को पूरी तरह तबाह करने जा रहे हैं, आमीन हालेलुया सोदोम और गोमोर को पूरी तरह नाश करने जा रहे हैं। तो अब्राहम को याद है कि उसका भाई लोत वहाँ पर परिवार समेत रहता है। अब्राहम अपने भाई के विषय में बिचवाई करता है, स्वर्गदूत से विनती शुरू करता है, 50 लोग हैं तो छोड़ दो क्या, 10 है क्या, ऐसे वाद विवाद करता है। क्यों? वो धार्मिकपन के लिए बिचवाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परिवार के लिए। आमीन तेरी प्रार्थना उस देश के लिए छुटकारा होगा। आमीन निश्चित तौर पर अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए हालेलुया प्रार्थना करो, वो बड़े उद्धार का कारण होगा। हालेलुया जब प्रार्थना की जाएगी अंधकार की ताकतें नाश होगी, हालेलुया अंधकार की ताकतें तबाह होगी। इसीलिए तेरी प्रार्थना एक खारेपन का काम करता है, एक नमक का काम करता है। इसलिए प्रार्थना में बलवंत होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी तुलना एक नमक से, मेरी तुलना एक नमक से और उसके खारेपन से। अगर नमक अपना खारापन छोड़ दे, प्रार्थना छोड़ दे, राह दिखाना छोड़ दे, हमें रखवाली कर कर फलदायक होने वाली अवस्था से बचाए रखे, तो वो नमक कोई काम का नहीं। इसीलिए हम अपने जिम्मेदारी से, अपने स्वभाव से ना हटने पाए। परमेश्वर ने जो दिखाया उस स्वभाव पर चलने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे, सहायता करे। एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय 50वां वचन, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50, बुक ऑफ मार्क 9 वर्स 50, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 50वां वचन, 9 वर्स 50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मीन नमक का अगला काम है मेल मिलाप रखना। हमें साफ कहता है आपस में प्रेम रखो, आपस में मेल मिलाप रखो, आप अपने में नमक रखो। खारापन का या नमक का अगला काम है आमीन मेल मिलाप रखना, आपस में मेल मिलाप रखना। हालेलुया हम परमेश्वर के उस स्वभाव को दर्शाते हैं। आमीन वो मेल मिलाप रखना क्या जरूरी है? निश्चित तौर पर ज़रूरी है। हालेलुया एक सब्जी जब बनाई जाती है उसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाता है, वो स्वाद हर एक में एक बराबर पड़े, चाहे कड़वापन हो, खट्टापन हो, आमीन उस सब में एक बड़ा काम करता है ये नमक। चाहे कोई भी स्वाद हो उसको मेल कर कर लाने के लिए इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मेल मिलाप के लिए परमेश्वर ने आपको नमक कहा है। परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए आपको, मुझे, कलीसिया को नमक का औदा देकर ठहरा, सबको एकजुट होकर ले चलने के लिए, सबको एक बराबर देखने के लिए। आमीन मतभेद बगैर कलीसिया के अंदर प्रत्येक तौर पर परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों को अपने से बड़ा जानो। आमीन अपने आप को नम्र कर कर अपने से बड़ा दूसरों को जानो। तो निश्चित तौर पर आदर सम्मान अपने आप दूसरों को दोगे। मतभेद ना रहेगा, पैसे का, धन का, आमीन जातिवाद का कोई मतभेद कलीसिया के अंदर आने की अनुमति नहीं। सबको एक बराबर गिन कर, आमीन सबको हालेलुया अपने से बड़ा औदा सब लोग अगर देना शुरू करें तो कलीसिया में निश्चित तौर पर कोई बड़ा नहीं, सबके सब बड़े हैं, सबके सब छोटे हैं। वो एक मतभेद में ना जाते हुए मेल मिलाप के साथ रहने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे नमक कहा। इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आगे हम बढ़ते हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से, आमीन हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन, मत्ती 16 का 18, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 8, मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन यहाँ पर साफ साफ जब कहा गया है कि आपस में मेल मिलाप रखो, संगति रखो, तो परमेश्वर कहने का अर्थ है कलीसिया को एकजुट होकर ले चलने के लिए आपको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। यहाँ पर जब परमेश्वर कुछ चीज़ों को बयां करता है, ठहराता है, पतरस को दर्शन देता है, वह उठकर सवाल करता है कि तुम में से, तुम लोग, जगत के लोग ऐसे सब कह रहे बात, तुम मेरे बारे में क्या? तो उसमें से चेला पतरस प्रथम खड़ा होकर कह देता है
तू आमीन हालेलुया परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा, यीशु अलग है वर्ड, मसीहा अलग, मसीहा जिसकी बाट जोतकर अनेक लोग घूम रहे उस समय, यहूदी लोग सब ताक में बैठे कि उनका मसीहा राजा बनकर कब आएगा, कब उन्हें स्वतंत्र करेगा, कब उन्हें बुराई से बचाएगा, कब उन्हें आमीन एक राज्य देकर स्वतंत्रता से राजा बनकर वो मसीहा हमारा राज करेगा, दाऊद के सिंहासन पे कौन बैठेगा। ये चाहत से जब पूरे इस्राएल के लोग बैठे, यहूदी लोग बैठे, तब हालेलुया ये आत्मिक प्रकटीकरण हालेलुया यहाँ पतरस के द्वारा होता है और वो खड़ा होकर कहता है तू ही आमीन यीशु मसीह है हालेलुया। तो यहाँ पर साफ उसके उत्तर को पाते ही परमेश्वर कहता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो परमेश्वर ने तुझे चुनकर कलीसिया को बनाने के लिए रखा है, तबाही के लिए, मेल मिलाप के साथ कलीसिया को बनाने के लिए। आमीन जब तू कलीसिया को बनाएगा निश्चित तौर पर तेरा काम है हालेलुया वो आमीन शैतान रूपी शेर के मुंह से निवाला छीनना, आमीन उसके मुंह से निकालने को। शैतान किसको आमीन निगले बोलकर आमीन दहाड़ते हुए सिंह के समान आमीन मंडराता रहता है। और परमेश्वर ने तुझे और मुझे इसलिए वो नमक का औहदा देकर इसलिए ठहरा है कि तेरी और मेरी जिम्मेदारी है वो शेर के पंजे से उसके हालेलुया आमीन हालेलुया वो हालेलुया जबड़े में से तबाही की ओर जाने वाले कईयों को छुड़ाकर अलग करे। जब आप छुड़ाओगे, क्या आपको ऐसा लगता है वो जंगली शेर जिसका निवाला आप छीन रहे हो वो उस अपने निवाले को ऐसे ही जान देगा या उस निवाले को छीनने वाले को ऐसे ही जान देगा? निश्चित तौर पर वो पलट कर वार करेगा। इसलिए परमेश्वर पहले से ही बयां करता है, हमें साफ कहता है अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल न होने। जो उद्धार पाके आए वो व्यक्ति मेरा अधीन नहीं, वो परमेश्वर के अधीन है। मुझसे नहीं जुड़ रहा, वो परमेश्वर से जुड़ रहा है, परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ रहा है। जो कलीसिया से जुड़ रहा है उस कलीसिया के विषय में परमेश्वर कह रखा है कि उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। कितना भी बल से, कितनी भी शक्ति से आमीन वो दहाड़ता हुआ सिंह अपना पूरा जोर लगा ले, लेकिन बचा कर रखेगा परमेश्वर। वो कभी जयवंत ना होने पाएगा। वो रखवाली रखने वाला एक परमेश्वर है। तो नमक का काम कर, छुड़ाने का काम कर, बचाने का काम कर, मेल मिलाप का काम कर। परमेश्वर निश्चित तौर पर प्रबल होकर तुझे बलवंत कर कर तुझे आगे ले चला। हमें शेर कितना भी बलवंत को, हमें दुष्ट ताकतें कितनी भी बलवंत हो, लेकिन तेरे ऊपर वो जय नहीं पाएगी, तेरे ऊपर वो खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं रख पाएगी। परमेश्वर मदद करे, आमीन हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने आपको और मेरी तुलना आमीन उस नमक से की गई है। मेल मिलाप के साथ साथ में रहने के लिए, ये जो मेल मिलाप कह रहे हैं कई ट्रेडिशन से जुड़ कर आया है। आमीन जब मिलते हैं खुशी से तो आदान प्रदान में ये नमकों का हालेलुया आदान प्रदान होता, उसे मेल मिलाप के तौर पर तुम अपने पास नमक रखो, आपस में मेल मिलाप रखो। हमें यही कहने का अर्थ हुआ, छुड़ा कर प्रभु में ला कर खड़ा करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे, सहायता करे। अगला जल्दी से हम पढ़ेंगे वचन न्यायों का किताब 9वां अध्याय 45वां वचन। क्यों परमेश्वर ने आपकी और मेरी तुलना नमक से की, क्यों परमेश्वर ने कलीसिया की तुलना नमक से की है। हम पढ़ेंगे न्यायों का किताब 9वां अध्याय उसका 45वां वचन। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को डाल दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। आमीन यहाँ पर अबीमेलेक एक राज्य पर हमला कर कर वहाँ के लोगों को मार डाला। दूसरा चीज़ वहाँ पर वो पूरी तरह नमक को छिड़कता है। आमीन नमक छिड़कने का एक कारण है, एक बड़ी संख्या मर चुकी है, बहुत खून खराब हुआ, काफ़ी खून बहा। पूरे शहर में नमक को इसीलिए छिड़का गया कि वो जो मरे हैं उनके द्वारा आमीन महामारी ना फैलने पाए। आमीन याद रखिए नमक का काम महामारी जो बेबुनियादी है या जिसको आमीन नहीं फैलना, जिसका अंत होना, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए, सरल शब्द में कहूँ एक जहर का काम करता है। सबके लिए हर एक विषय नहीं, जो विरुद्ध है उसके विरुद्ध जहर का काम करता है। सरल शब्दों में कहूँ मसीह के विरोध है पाप, मसीह के विरोध में है पाप। उस पाप के विरुद्ध आमीन एक जहर के तरीके से काम करता है ये नमक हालेलुया। आमीन जो
महामारी वो मरे मुर्दों में से फैल सकती है, उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए पूरे शहर में नमक को छिड़का गया। आमीन। आपको और मुझे नमक के तौर पर ठहराया गया है। मसीह का विरुद्ध, अशुद्धता, अपवित्रता, पाप, इसके विरुद्ध नमक बनकर खड़े रहने के लिए परमेश्वर आपको हमें इसीलिए चुना, इसके विपरीत खड़े होकर प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हम काम करें। आज जहाँ पर सब कुछ मिल घुल के जाता है, आमीन, कलीसिया में आओ, प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो। कलीसिया के बाहर निकलकर मनमानी जगत की रीति में जी कर घुल कर जाने वाले काफ़ी मसीह लोग मिलते हैं। कहने के लिए मसीह नाम, पतरस, पीटर सब रखा है, आमीन, लेकिन उनके जीवन में कोई परमेश्वर से, वचन से मेल मिलाप नहीं। पूरी दुनियादारी में घुसकर वो जी रहे। उनसे पूछो, आमीन, क्यों ये कर रहे हो? उन्हें भी नहीं मालूम कि वचन से उनका कोई रिश्ता ही नहीं। इसके बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे नमक ठहरा कर इसीलिए रखा कि हम अपनी पवित्रताई को संभालें। जो अशुद्धता, पाप स्वरूप, आमीन, अंदर कलीसिया के प्रवेश कर रहे, उसको विराम कर उसको बाहर करने के लिए, वचन को ठहराए रखेंगे, वचन की मूलता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने आपकी तुलना, मेरी तुलना, माफ़ कीजिएगा, नमक से कर रखी है। इसलिए उस तुल्य बनकर आगे जाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन, बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। एक व्यक्ति अगर मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, नयापन आना है। पुराने चीज़ों को साथ में ले जाकर हम मसीह में नहीं जी सकते। एक नयापन, पुरानी वस्तुओं को साफ तरीके से हम 32वां जब कहते हैं एक व्यक्ति को डुबाते हैं, आमीन, डुबाने का अर्थ एक शव संस्कार को दिखाता है, आमीन, एक मरे हुए व्यक्ति को दफनाने को दिखाता है। उसके पुराने व्यक्तित्व को हम दफना कर एक नया व्यक्ति, एक नएपन के साथ परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन कर अलग किया है। उस तरीके से ना, उदाहरण के लिए कहता हूँ, एक बार एक व्यक्ति को एक पास्टर जी 32वां दे रहे थे, उसे डुबाया पानी में, आमीन, उस समय नदी में 32वां होता था। नदी में जब डुबाने के लिए गया वो व्यक्ति नदी में उतरा 32वां के लिए, वो पूरी तरह डुबाने के लिए पास्टर ने प्रार्थना करके उससे सवाल किया, वो सारे सवालों का जवाब दिया, आमीन, क्लास वगैरह लिया था। उसे जब डुबाने की बारी, जब डुबाया, वो पूरी तरह डूबने को तैयार है, लेकिन अपना दायां हाथ पानी के नीचे लेने को तैयार नहीं। आमीन, पास्टर जी ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने दाएं हाथ को डुबाने के लिए तैयार नहीं था। फिर पास्टर जी उठाया, उससे कहा, देखो मैं जब तुम्हें डुबाता हूँ पूरी तरह डूबो। वो सिर्फ मुंडी हिलाया, उसे डुबाया। डुबाते तो पूरा शरीर में पानी के नीचे ले जाने को तैयार, लेकिन अपने दाएं हाथ को ले जाने को तैयार नहीं। पास्टर जी उसे खड़ा किए, उससे पूछे, तुम ऐसा क्यों कर रहे, अपने दाएं हाथ को डुबाओ। तो उसका कहना है, पास्टर जी, कल मेरा एक से झगड़ा हुआ, उसने मुझे मारा, उसको 2 लगाए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। तो ऐसे 32वां लेकर क्या फ़ायदा? ऐसा एक मसीह जीवन लेकर क्या फ़ायदा? आप पूरी तरह एक व्यक्ति को नहीं डुबा रहे, एक व्यक्ति को नहीं दफना रहे। आपके पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह दफनाना है। आपका स्वभाव, आपकी रीति, आपकी बोलचाल तक, हमारा एक टोन रहता है। कुछ शब्द हमारे प्रिय रहते हैं, उन शब्दों को बोलकर हम अक्सर हमारे टॉक्स में आते हैं, तो हमारी वो शैली तक बदलनी पड़ेगी, हमें बदलनी पड़ेगी। वो रीति रिवाज है, समूह में रहे, आपके इलाके का स्वभाव रहे, आपके दोस्तों के बीच का वो शब्द होगा, वो शब्दों को हटाना पड़ेगा। आप एक नएपन में आ रहे हो, जो योग्य नहीं है उन सब चीज़ों को हटाकर एक नयापन का जीवन आपको जीना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने चुनकर आपको अलग किया। मसीहत्व, पाप के विरुद्ध जो कुछ है उसे मिटा देना चाहता है। परमेश्वर ने आपको नमक चुनकर इसे जो कुछ गलत है, वचन के खिलाफ है, उसको हटाना, उसको तबाह करना, उससे कलीसिया को बचाए रखना, अपने आप को बचाए रखना, इस काबिल परमेश्वर ने आपको चुनकर ठहरा कर आपको नमक ठहरा है। इस काबिल हम बनने पाए, इस योग्य हम बनने पाए, ऐसा परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें नमक से तुलना की है। ये नमक या सॉल्ट, ये शब्द कहाँ से आया, तो उसको आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। एक ज़माने में रोमन साम्राज्य में जो काम करते थे, उनकी तनख्वाह स्वरूप उन्हें नमक दिया जाता, और उस नमक को रोमी भाषा में सैलरियम कहा जाता था, और उससे ये शब्द उत्पन्न हुआ, सैलरी। ये नमक और आज हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नमक में बहुत फ़र्क है। आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड है, वो पूरी तरह केमिकल है। लेकिन उस ज़माने में जो
नमक इस्तेमाल किया जाता, उसे खान में से निकाला जाता, माइन में से निकाला जाता था। टीलों के ऊपर खोद कर जब जाते थे, पत्थरों के बीच में नमक मिलता था, उसे अलग करते थे। वो बहुत बहुमूल्य होता था, उसमें काफ़ी विटामिन और मिनरल्स होते थे। लेकिन जहाँ वचन में लिख रखा है कि अगर नमक अपना खारापन खो बैठे तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नमक किधर भी डाल दीजिए, अपना खारापन नहीं खोता। लेकिन जहाँ ये वचन लिखा गया है, जिसकी तुलना की गई है, वो नमक ये माइन से निकाले हुए, खदानों से निकाले हुए, टीलों में पाए हुए जाने वाले ये नमक है। लेकिन ये नमक अगर धरती से या ज़मीन से संपर्क में आ जाए तो वो अपना खारापन खो बैठता है। ये पत्थरों के बीच में रहता है, पत्थरों से निकली सादे ज़मीन से अगर इसका संपर्क हो जाए, वो अपना खारापन खो बैठता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है अगर वो अपना खारापन खो बैठ रहे तो वो किस काम का। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये नमक अपना खारापन नहीं खोता, क्योंकि वो केमिकल है, सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह परमेश्वर ने आपको और मुझे नमक से तुलना इसलिए की, जगत में रहते हुए भी जगत के संपर्क में हम जाना, उनकी रीति रिवाजों में हम नहीं जाना। वचन जिस चीज़ में एक बाउंड्री लगाता है, एक सीमा बांधता है, उस सीमा के अंदर रहते हुए हम इस जगत में जाए। उस सीमा को पार कर वचन को छोड़कर एक जीवन जिए तो निश्चित तौर पर वो एक दुख का, परेशानी का कारण बन ठहरेगा। हालेलुया। तुझे नमक कहा गया है कि तू अपनी पवित्रताई को संभाले रह, तू अपने खारेपन को संभाले रह, तू जगत में रहते हुए भी तेरी व्यक्तित्व को तू बनाए रख, तेरे खारेपन को तू बनाए रख। परमेश्वर तुझे इसलिए चुना, तू अपने खारेपन को बनाए रख। जगत के साथ घुल मिलकर अपनी जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने तुझे नहीं चुना। परमेश्वर इसलिए ना जो अनचाही चीज़ें हैं, पाप से अपने आप को, अपनी कलीसिया को बचाए रखने के लिए परमेश्वर ने तुझे नमक ठहरा कर बुला है। आमीन। परमेश्वर ने तुझे नमक इसलिए चुना, शांति का दाता बनकर ठहरे, उस परमेश्वर की शांति को तेरे द्वारा तू फैला सके, उसके वचन को फैला सके। इसलिए परमेश्वर तुझे नमक का औहदा देकर ठहरा। प्रार्थना के साथ तेरे खारेपन को बनाए रख, उस खारेपन से हालेलुया अनेकों के जीवन का उद्धार का कारण बन। इसीलिए परमेश्वर ने तुझे चुनकर नमक के तौर पर ठहरा है। तू वो है जिसे परमेश्वर ने नमक इसलिए चुना, जो बेसात जीवन में अब परमेश्वर के स्वाद को तेरे द्वारा तू फैला पाए। इसीलिए परमेश्वर ने तुझे नमक चुना। परमेश्वर ने तुझे नमक इसीलिए चुना ताकि चंगाई परमेश्वर की तेरे द्वारा फैल सके। परमेश्वर ने तुझे नमक इसलिए चुना कि तेरे द्वारा शुद्धता का काम, पवित्रताई का काम तेरे द्वारा हो सके। परमेश्वर ने तुझे नमक इसीलिए चुना कि जीवनदाता परमेश्वर का जीवन तेरे द्वारा अनेकों के जीवन में फैल सके। परमेश्वर को मैं शुक्रिया करता हूँ, परमेश्वर ने तुझे और मुझे उस नमक के तुल्य गिना। और परमेश्वर वो औहदा जब देता है, जिस प्रकार नमक अपने स्वाद में बना रहता है, नमक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, वैसे तू भी तेरी जिम्मेदारी को कलीसिया के तौर पर स्वर्ग राज्य के प्रति परमेश्वर के दिए हुए औहदे को लेकर ले चलने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद करे। इन वचनों द्वारा प्रभु आशीष करे। बरकत दे। विश्वास करता हूँ वचन में और बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको काबिलियत दे। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। दिए समय के लिए शुक्रिया। ये वचनों द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।